कौन? तुम? तुम्हें जरा भी टिकट्स नहीं है? रात का 1 बज रहा है। तो क्या हुआ? अभी तो तुम भी जाग रही हो और मैं भी। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया कि मेरे बेडरूम में मत आया करो। तो इसमें ऐसी बुरी बात क्या है? भाई मैं तुम्हारा फर्स्ट कजन हूँ, इसी घर में रहता हूँ तो। आई एम सॉरी, लेकिन तुम इस घर में नहीं रहते हो, तुम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हो। ये मेरा घर है जहां तुम बेवक्त मुंह उठा के आ जाते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा डांटना भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ना तुम्हारी बातें पसंद है और ना तुम पसंद हो। पत्थर पे भी बूंद गिरती रहे ना तो पत्थर भी एक दिन टूट जाता है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं मामा को बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, उन्हें आधी रात को ज़हमत देने की क्या जरूरत है? बेचारी जाग जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। हाँ, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता। खुदा के लिए प्लीज। और आईना मेरे रूम की तरफ आए ना तो मैं मॉम से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये जान ले लेगा। तुम्हारी नहीं, मेरी। मम्मा आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपको पता भी था कि मेरा इंटरव्यू है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं जगाया था। दरअसल मैंने रात को देखा था 2 बजे तक तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी। इसका मतलब है कि तुम। हाँ, सोई तो मैं देर से थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अलार्म की आवाज़ से उठ गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें सब जॉब की क्या सूझी है। तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, फिर फरहाना कह रही थी कि उसके 1 महीने बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। मॉम, आपको तो पता है मेरा जोश समंदर की झाग की तरह है। हो सकता है मैं 2-4 दिन जॉब करूं और फिर दोबारा घर बैठ जाऊं। मगर एक मर्तबा तो मैं ऑफिस ज्वाइन करके देखूंगी, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि डैड इतने थके हुए क्यों वापस आते हैं घर। अच्छा हाँ, आज शाम को जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारी फरहाना आंटी और हाशिम अंकल आएंगे। क्यों, खैरियत? एहसन के नए ऑफिस की इनॉग्रेशन हो गई है और उसने अपनी मामा से एंगेजमेंट के लिए इतना ही टाइम मांगा था। वैसे एहसन ने मुझे अपने ऑफिस की इनॉग्रेशन की इनविटेशन तो व्हाट्सएप पे ही भेज दी थी। अगर हम लोग तैमूर अंकल की शादी में बिजी ना होते तो हम वहां चले जाते। कितना मजा आता ना। चमा, मुझे अब देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर, बाय। मामा, अली हमारे घर कितने दिन रुकेगा? पता नहीं बेटा। रात जुनैद का फ़ोन आया था जर्मनी से। वो कह रहा था कि नेक्स्ट मंथ आएगा और वो साथ ले जाएगा अली को। मेरी बहन को ब्रेन हैमरेज ना होता और वो सरवाइव कर जाती तो आज अली का ये हाल ना होता। मैं भी अली को इसलिए मार्जिन दे देती हूँ, पर ना बाज़ औक़ात तो वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। कुछ कहा अली ने तुमसे? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ।
क्या हुआ? वो अंदर हसनैन रो रहा है, शायद अकेले में डर गया है। डर गया है? मर नहीं गया। पहले कपड़े इस्त्री कर दो। और बच्चे तो वैसे रोने के लिए पैदा होते हैं। 2 मिनट में उसे देखा हूँ। क्यों? आज ही दुनिया में आया हसनैन। मेरे सामने ये ज्यादा ममता जगाने की जरूरत नहीं है। बाप हूं उसका, तुमसे ज्यादा ही प्यार करता हूं उससे। ये वाला सूट कहा था ना आपने? ओह खुदाया, ये सफेद सूट मैं तुम्हारी मैयत पर पहनकर जाऊंगा। काला सूट मांगा है तुमसे, दो मुझे काला सूट, पहनूं मैं, सोग मनाऊं अपनी मोहब्बत का। अंधो होकर तुमसे शादी जो की है मैंने। आप देखा है ना हसनैन को अंदर? क्यों? आग लगी है कमरे में? ऐसा ना हो हसनैन अंदर बेड से गिर गया और वो वहां रो रहा है, तुम्हारा रोना यहां चल रहा है। लगता है तुम्हारा सगा और मेरा सौतेला बेटा है वो। मैंने कहीं नहीं सुना कि रोने से बच्चे मर जाते हैं। बच्चे खेल कूद कर गिर पड़कर ही बड़े होते हैं। आया समझ? क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी एहसन से? दे रहा है पैसे? या वो भी हाशिम साहब की तरह सांप बनकर बैठ गया पैसों पर? मैंने 2 बार एहसन को कॉल की थी, लेकिन उसने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। हाँ, अब फोन भी पिक नहीं होंगे। पैसे जो मांग लिए, जाओ अपनी ममता को सुला देना। अगर मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस इरम, जी तशरीफ़ रखिए। सर, मिस इरम आ गई, आपने बुलाया था ना इंटरव्यू के लिए? जी सर। ओके सर। सर आपको अंदर बुला रहे हैं मैम। प्लीज। एहसन, अरे इरम, तुम यहाँ? ये मेल ऑनर की बेटी को जॉब की क्या जरूरत पड़ गई? मिल ओनर होने में और एम्प्लॉय होने में बहुत फ़र्क होता है, और मुझे तो हमेशा से तजुर्बों का बहुत शौक है। काफी डिफरेंट शौक है तुम्हारा। मैंने लड़कियां तो पढ़ाई के बाद या तो आराम करती हैं या फिर शादी। वैसे मेरा फ्यूचर भी कुछ डिफरेंट नहीं है। आज मॉम बता रही थी कि शाम को आंटी अंकल आ रहे हैं घर पे। तुम्हारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं और शादी भी इनवाइटेड है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, सीवी, इसका क्या करूं मैं? वैसे अगर आप मुझे अपने ऑफिस में अपॉइंट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे अपने दिल में ज़रूर अपॉइंट कर लीजिएगा। तो फिर इसे ले जा सकती हैं आप, क्योंकि आपको दिल में जगह देने के लिए मुझे किसी सीवी की जरूरत नहीं है। क्या लोगी, चाय या कॉफी? कॉफ़ी। तुम्हारी बात ठीक है फरहाना, लेकिन इस वक्त तुम्हें कौन से होटल की बुकिंग मिलेगी, क्योंकि टाइम इतना कम रह गया है। और वैसे भी हमने तो सिर्फ बात पक्की करनी है और ख़ास फैमिली के लोगों को बुलाना है, सबको तो बुलाना है नहीं। इतने लिमिटेड लोगों को बुलाने के बावजूद 100 अफराद हो रहे हैं। जिधर भी नज़र दौड़ाती हूँ सभी इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि किसको बुलाऊं और किसको ड्रॉप करूँ। देखो, तुम एक काम करो, तुम एहसन से पूछ लो, क्योंकि उसकी इंगेजमेंट है। ऐसा ना हो कि उसका कोई फेवरेट, कोई दोस्त मिस हो जाए फिर वो नाराज़ हो। एहसन से? एहसन के पास वक्त कहाँ है? जब से उसने नया ऑफिस स्टार्ट किया है वो तो हाथ ही नहीं आ रहा। आपको मालूम है, भी थोड़ी देर पहले उसने फ़ोन किया था और कह रहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है। इस्लामाबाद? ये क्या बात हुई? कल शाम को उसकी मंगनी है और सुबह वो इस्लामाबाद जा रहा है। व्हाट इज दिस? हाँ, कह तो रहा था कि कल शाम तक वापस पहुंच जाएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उसे। देख लो फरहाना, सब कुछ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं अकेले कुछ मैनेज करने वाली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं, समझे आप? इसका मतलब है कल मुझे जल्दी आना पड़ेगा? जी नहीं,
आप कल जाएंगे ही नहीं ऑफिस। ये लो। आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, और आप होंगे ना तो नौकरों को भी काबू में रखेंगे। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताऊं, ये असद क्यों नहीं आया था आज तबस्सुम के साथ? जिस तरह आप मसरूफ थे, इसी तरह वो भी अपनी ऑफिस की मीटिंग में मसरूफ थे, इसीलिए तो तबस्सुम भाभी अपनी बहन के साथ आई थी। अब मैं एहसन का मजीद वेट नहीं कर सकता। सारा दिन मैंने चाय पे गुजारा किया और लंच करने का टाइम भी नहीं मिला। तो मेरे लिए खाना लगवा दो, हो सकता है जब तक एहसन भी आ जाए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मॉम फोन तो उठाओ। हेलो। हेलो। अरे इरम, तुम? सॉरी यार, तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। अच्छा, लेकिन तुम और तुम्हारा नंबर दोनों मेरे दिल में सेव्ड है। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो तुम्हें भी अपने जैसा बना लूंगी। प्लीज मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा। खबरदार, ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसे सोचने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें। इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे बदलने की कोशिश मत करना। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कल कब तक आ रहे हो? ये तो अम्मी को पता होगा। मामा ने मुझे बताया था कि तुम कल इस्लामाबाद जा रहे हो, तो वहाँ से कब तक वापसी है? मुझे सिर्फ जाना है और आना है बस। बेफिक्र रहो, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी पहली एंगेजमेंट है ये। अच्छा सॉरी, इस वक्त इरम थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, मुझे कल मीटिंग के लिए ड्राफ्टिंग करनी है, तो कल मुलाकात होगी तुमसे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। देखो बेटा, इसमें मैंने तुम्हारा मोबाइल, चार्जर और लंच के लिए सैंडविच बना के रख दी है। बेटा खा लेना और ऑफिस पहुंच के मुझे फ़ोन कर लेना। अरे अम्मी, आपने इतने से बैग में सब कुछ भर दिया। मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ से जंग पर नहीं। मुझे पता है, जब तक कहूँ नहीं तुम खाती नहीं हो। तुम्हारी पहली जॉब का पहला दिन है, मैं परेशान रहूँगी ना बेटा। अम्मी, मैं बेटी नहीं, बेटा बनकर इस घर से निकल रही हूँ। और वैसे भी ये तो आपका ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, तो बस समझ लें कि वो दिन आ गया। इसलिए मुझे खुशी खुशी जाने दें। आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम जॉब के लिए घर से बाहर नहीं निकलती। तुम्हारे बाबा कहते थे कि औरत घर की जीनत है, उसे जमाने की धूल और बुरी नजरों से बच के रहना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हारे बाबा हम लोग को छोड़ के चले गए। अम्मी, बाबा की इतनी जिंदगी थी, अब वैसे भी आपने मुझे बाप बनकर पाला है। मेरी खुशियों के लिए अपना आराम बर्बाद कर दिया, मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। बस आप दुआ करें कि ऑफिस का माहौल अच्छा हो और मैं वहाँ जल्दी से एडजस्ट हो जाऊँ। अच्छा अम्मी, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। और अगर शाम में लेट हो जाऊँ तो टेंशन मत लीजिएगा। आपको पता ना ऑफिस में पहला दिन है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे अम्मी, वो मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल रह गई है। तुम ठहरो, मैं लेकर आती। क्या हुआ, आपने अभी तक एहसन को फ़ोन नहीं किया? उसकी फ़्लाइट तो नहीं मिस हो गई कहीं? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कितनी देर से मैं कॉल्स कर रही हूँ, हाशिम भाई भी कर रहे हैं। जी आगाजान, बस एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ मैं। मैंने आपसे कहा भी था फंक्शन रात का रखें, मुझे आकर थोड़ा सा तैयार होने का वक्त तो मिल जाता। एक तो अम्मी और शाजिया को भी बहुत जल्दी होती है।
जी जी, ड्राइवर को भेज दें, उसे बोल दें बस 1 घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि आते आते भी तो वक्त लगेगा, इतनी ट्रैफिक होती है। जी थैंक यू। बात बहुत बिगड़ने वाली है। बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? अरे छोड़ो तुम फरहाना, लोगों की तो आदत है बातें करना। आगा जान आप भाई पर ना हो। मामा, आगा जान पहले ही परेशान है, आप भी। आप ऐसा करें कि आप आंटी के पास जाके बैठें ताकि लोग बात बनाना कम करें। हाँ, तुम जाओ जरा तबस्सुम से बात कर लो। फिर मुझसे वही सवाल करेंगी, जाके क्या करूंगी? अभी अम्मी का ही फोन होगा कि नहीं? ये तो शायद है। हेलो, हाँ शायद, हाँ शायद बस 2 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ मैं। तुम एक काम करो, ड्राइवर को बोल दो ड्रॉप लाइन पे आके मुझसे गाड़ी ले ले। यार मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जाना है, डायरेक्ट पहुँचना है मुझे, भागना है मुझे। हाशिम ट्राई कर रहे हैं एहसन को, हो सकता है फ्लाइट लेट हो गई हो। याद नहीं है आप लोगों को पिछले महीने जब हम आ रहे थे तो फ्लाइट लेट हो गई थी और सारा लोड दूसरी फ्लाइट पे आ गया था। बोर्डिंग में हमें कितना टाइम लगा था। वो तो सब ठीक है, मगर ऐसा कुछ बताए तो सही। तो शुक्र है कि हमने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया। अब कोई ऊंच नीच हो गई तो आपको अंदाज़ा है कि हम पर क्या गुजरेगी। अरे तुम घबराओ मत, तुम टेंशन लोगी तो सब परेशान हो जाएंगे। सायरा का फोन होगा। ये लड़की तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ही फोन करती रहती है। हेलो हेलो जी, मैं एहसन बात कर रहा हूँ। आप सायरा की मदर बात कर रही हैं? जी मैं सायरा की मदर ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने पहचाना नहीं आपको। आंटी अगर आप फ्री हैं तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? अगर ज़रूरी बात है तो कीजिए, वरना फ़ोन बंद कर दीजिए। आंटी मैं आपसे असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बेटी सायरा जो है, मैंने उसके फ़ोन से आपका नंबर लिया है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ सायरा को? उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं आंटी, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बल्कि अभी तो होश में भी है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। आप मेरी सायरा से बात तो करवाएं। जब तक उसकी मैं आवाज़ नहीं सुनूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ मेरी बात करवा दें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा आंटी, तो आप अपनी आंखों से आके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ सायरा के पास ही रहना, उसको अकेला मत छोड़ना। जी जी, मैं बस यही हूँ, आप बस आ जाएं। बस मैं आ रही हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर। एक्सक्यूज मी। इरम, आई एम रियली सॉरी यार, मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था कि रास्ते में मेरी गाड़ी से एक लड़की हिट हो गई, तो उसे मैं हॉस्पिटल लेकर आया और इसी चक्कर में मेरी फ्लाइट भी चली गई हाथ से। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो लड़की तो हॉस्पिटल में है ना। शुक्र है खुदा का, लेकिन सायरा को इतनी चोटें नहीं आई। तुमने इतनी सी देर में उसका नाम भी पूछ लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसका नाम तो पूछा जाता है ना। अगर तुम्हारी पेशेंट को होश आ गया हो तो तुम यहाँ भी आ जाओ,
शायद तुम ये भूल चुके हो कि आज हमारी एंगेजमेंट है। इरम क्या हो गया तुम्हें? मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ? अभी तो सारा की अम्मी भी रास्ते में। आपने अपना फर्ज निभा दिया ना, बस इतना ही काफी है। पेशेंट को उसके गार्डियन संभाल लेंगे। यहाँ पूरा खानदान आपका इंतजार कर रहा है और आप वहाँ खल्के खुदा की भलाई में लगे हुए हैं। देखो अभी मैं कितनी भी जल्दी करूँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिरी फ्लाइट जो है वो 7 बजे रवाना हो चुकी है। मुझे इस बात से अंदाजा हो रहा है कि ना मेरी अहमियत है और ना इस रिश्ते की जो हमारे दरमियान बनने जा रहा है। इरम तुम गलत समझ रही हो। आपको अंदाजा भी है कि जब मैं सबको ये बताऊंगी कि आप आज नहीं आ रहे तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी, कितनी बातें बनेंगी। इरम मैं सीरियसली सबसे आगे एक्सक्यूज। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों ने कौन सी दुश्मनी निकाली है हमसे? इतनी पुरानी दोस्ती का ये सिला दिया है। तबस्सुम भाभी आप गलत समझ रही हैं। एहसन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। हम खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और तबस्सुम भाभी, एहसन से खुद मेरी बात हुई थी, वो आप सबसे एक्सक्यूज कर रहा था, यकीन मानिए। एहसन के एक्सक्यूज करने से क्या होता है? आपको कुछ अंदाजा है ये इरम कितनी बुरी तरह हर्ट हुई है? वो तो अब शायद किसी से बात भी नहीं करेगी कभी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना खास्ता एहसन ने एंगेजमेंट से तो इनकार नहीं किया ना। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो वहाँ रुक गया, उसी वजह से एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। आपसे ज्यादा तो हम लोग टेंशन में थे कि अल्लाह करे वो खैरियत से हो। देखिए जो कुछ हुआ है उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, तुम टेंशन मत लो। जो होना था वो हो गया, अब बात मजीद बढ़ेगी तो बदमज़गी होगी। तो बस सुन प्लीज, इन्हें इज्जत से रुखसत करो। ऐसा आ जाएगा तो सारे लम्हात की तलाफी हो जाएगी। ठीक है, चलो फरहाना, शाजिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा कहा है मेरे बेडरूम में इस तरह मत आया करो। तुम एंगेजमेंट कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब तुम जाते हो यहाँ से, मैं मामा को बुलाऊं? हाँ, एक बात और, अगर मेरे अलावा तुम्हें किसी ने देखा ना, अच्छा नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने हम सबको किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया। वैसे ये सब कुछ किस्मत में लिखा होता है। अब देखिए ना, मेरी फ्लाइट कैंसिल होनी थी, घर पे जो फंक्शन था वो भी डिस्टर्ब हुआ, आप इतनी परेशान हो। आज मेरी सारा के ऑफिस का पहला दिन था। मुझे लगता है कि इसको जॉब रास नहीं आई। अंकल नहीं आए आंटी? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। ओह, आई एम रियली सॉरी। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? सुबह मैं सारा को ले जा सकती हूँ? जी इंशाल्लाह आंटी, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे सारा। सारा की वजह से तुम्हारी फ्लाइट मिस हुई है, अब तुम सुबह जाओगे ना? जी। अच्छा,
यहाँ पे तुम्हारा कोई रहता है या किसी काम से आए थे बेटा? असल में आंटी एक ऑफिशियल ट्रिप था मेरा। तो रात बहुत हो चुकी है, तुम ऐसा करो यहीं रह जाओ, और वैसे भी यहाँ से एयरपोर्ट करीब है, सुबह निकल जाना बेटा। मैं कुछ लेकर आता हूँ आंटी खाने के लिए आपके। नहीं अरे ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि हम माफ कर दें। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, और तुम्हारे तो इतने रिश्ते थे, मगर हमने हाशिम भाई के बेटे से हाँ कर दी। मुझे पता है अब वो लोग एक्सक्यूज करने आएंगे, मगर मैंने भी तुम्हारे पापा से कह दिया है कि उन्हें वेलकम करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन धक्के खाएंगे ना तो पता चल जाएगा। वैसे मामा, इस पे कसूर तो किसी का भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? वो हमें पहले से बता तो सकते थे, कम से कम हम अपने मेहमानों को आने से रोक देते। 4 घंटे तक सबने इंतजार किया और फिर पता चला कि एहसन पहुंच नहीं सकते। वैसे उसने मुझे कल रात 3 कॉल्स की थी। हाँ, अब तो वो सफाइयां पेश कर रहा होगा। नहीं मामा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है उस पर, इसलिए मैंने उसकी एक भी कॉल अटेंड नहीं की। अब तुम खुद पर कंट्रोल करना, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। जो लड़कियां आराम से बात मान जाती हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं होती। आपको पता है मामा, मैंने एहसन से बात ही तब शुरू की थी जब आपने इस रिश्ते की हामी भरी थी। वैसे आज तक एहसन ने मुझे खुद से कॉल नहीं किया। हाँ तो ठीक है, शादी से पहले इतनी बेतकल्लुफी मुझे भी पसंद नहीं है। अच्छा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। हेलो, कौन? एहसन कहाँ है और आप कौन है? एहसन हॉस्पिटल के काउंटर तक गए। एक एक्सीडेंट ने कितना कुछ बदल दिया। उसका फोन आप अटेंड कर रही हैं, मैं तो बीच में कहीं मौजूद ही नहीं हूँ। आप गलत समझ रही हैं। इतना कुछ देखकर सुनकर भी मैं गलत समझूंगी? मैं पागल नहीं हूँ, समझिए आप। और आपको मुझे सफाइयाँ देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो अपना काम कर लिया, अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ। मैं आपके रास्ते में नहीं आई, आप मेरे रास्ते में आई हैं, और एहसन को तो मैं देख लूंगी। बहुत खूब एहसन, आपका सेलफोन आपकी पेशेंट अटेंड कर रही है। इसका मतलब है कि पेशेंट आप है और वो आपको ट्रीट कर रही है। कल आपके ना आने का सबब समझ में आ गया मुझे। इससे पहले कि आप इनकार के लिए अल्फाज ढूंढे, मैं आपको इतना बताती चलूं कि अब आप मेरे दिल से उतर चुके हैं, और अब आप अपने दिल से एंगेजमेंट का ख्याल निकाल दीजिएगा। एहसन, तुम्हें हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। हमें यहाँ क्या मालूम था कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। देखो फरहाना, जिस पर गुजरती है वही जानता है। एहसन की जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। हमने कल की शाम तो बहुत टेंशन में गुजारी, लेकिन अब तुम असद के घर जाओ और उनकी फैमिली से एक्सक्यूज करो, बहुत जल्दी। जी आगा जान, मैंने कब इनकार किया इस बात का। मैंने तो इरम को फ़ोन भी किया था, मगर उसने मेरा फ़ोन ही पिक नहीं किया। हाँ तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसी को होना था ना। कितनी एम्बैरेसमेंट फील करी होगी। अम्मी, जैसे ही मौका मिला था सबसे पहले उसी को फ़ोन किया था, किसी और को नहीं। फिर भी उसे मुझसे इतनी शिकायत है।
शिकायत तो होगी ना। उसने जब तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन किसी लड़की ने अटेंड किया था। इसीलिए तो तबस्सुम भाभी मुझे कह रही थी कि ऐसा अगर किसी और में इन्वॉल्व है तो आप लोग हमें पहले बता देते, हमें ये सबके सामने रुस्वा तो ना होना पड़ता। खामखा की तवक्कुआत बांध ली थी उन लोगों ने हमसे। 24 घंटे में पूरे खानदान को मुझसे इतनी शिकायतें हो गई। समझ में नहीं आ रहा मैं किस किस से जाके माफी मांगू। तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ जाओ असद के घर वालों से एक्सक्यूज करो और उनको राजी करो। बाकी रहे खानदान वालों की शिकायतें, इंशाअल्लाह जब तुम्हारी इरम के साथ धूम धड़क्के से मंगनी होगी सबकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, यही सही रहेगा। मैं फिर असद अंकल की तरफ जाता हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तुम फिलहाल एहसन को अकेले जाने दो। क्या कह रहे हैं आप? कल आपने देखा नहीं था कि तबस्सुम भाभी कितने गुस्से में थी? एहसन वहां अकेला चला गया और खुदा न खास्ता कोई बदमजगी हो गई तो? एहसन कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जानता है। और तुम खुदा के लिए ये टिपिकल माओ की तरह उसको पैम्पर करना छोड़ दो प्लीज। अम्मी इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिला वजह मुझे डांटना शुरू कर दिया आपने। मैंने कौन सी ऐसी बुरी बात कर दी? एहसन के घर से कोई कॉल आई? नहीं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। कौन? एहसन? अच्छा ठीक है, भेज दो। एहसन आया, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे यहाँ से जाने से क्या होगा, मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ। मैं कह रही हूँ ना, जाओ। मगर सुना नहीं? आज तुम सुबह सुबह आ गई, खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत है। वो नबील मुझे छोड़ गए थे, उन्हें किसी काम से जाना था इसलिए। नबील? हैरत है, नबील के मूड पर है। मैंने तो उनसे नहीं कहा था, वो खुद ही मुझे यहाँ सुबह ले आए। अच्छा तुम रहने आई हो या जाते हुए नबील तुम्हें वापस ले जाएगा? पता नहीं। अब तुम आ गई हो ना, ऐसा करते हैं कि शॉपिंग मॉल चलते हैं। शॉपिंग में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? मेरा मतलब है कि अगर नबील आ गए तो उन्हें मेरा मार्केट में घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे तो हम कौन सा पूरा दिन शॉपिंग मॉल में गुजारेंगे? 2-4 ज़रूरी चीज़ें लेनी है, वो लेके घर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। क्या बात है शाजिया, कुछ परेशान सी लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, बस वो ज़रा नबील के बिजनेस की प्रॉब्लम है। ये सारे मर्दों के मसले होते हैं, वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना जानते हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी अब हम नबील के दरमियान तो कुछ बोलेंगे नहीं, पहले ही तुम्हारे डैडी से बहुत बदतमीजी कर चुका है। चलो जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा के शॉपिंग पे निकलते हैं। छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मुझे मालूम है आंटी आप नाराज़ हैं मुझसे, और आपको होना भी चाहिए। गलती सारी की सारी मेरी है। मेरी जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन मेरी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई। मैं आंटी उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। बेइज्जती सारे खानदान के सामने की है और माफ़ी अकेले में मांगने आ गए? अगर मेरी मजबूरी शायद आपको मालूम होती तो आपके लिए माफ़ करना आसान हो जाता। अगर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ भी जाऊं तो पूरे खानदान को क्या जवाब दूंगी जिनको तुमने बुलाकर बेइज्जत किया है? आप खानदान की फिक्र क्यों करती हैं? आप कहें तो मैं सबसे जाकर पर्सनली उन सबसे एक्सक्यूज़ कर लेता। इरम के लिए बहुत रिश्ते थे, मगर मैंने सबको इनकार कर दिया। मगर जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझ में हौसला नहीं है कि मैं लोगों को फेस कर सकूं। आंटी आपके साथ जो भी ज्यादती हुई है, मैं उसे पूरी तरह कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे ज़्यादा तो इरम हर्ट हुई है।
आप इरम की फिक्र मत करें, मैं मना लूंगा उसे।